हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जैसे एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के पीवाईक्यू देख रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा जो पेपर है 2023 वो कंप्लीट हो चुका है और 2022 का पार्ट 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। एक पार्ट में हम 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो यह हमारा रहेगा पार्ट 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन 31 में हमसे क्या पूछा गया है, द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन एज कैटालिस्ट टू अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इज कॉल्ड। कि सेल्फ कंडेंसेशन होना है किसका, एरोमेटिक एल्डिहाइड का, और वहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो ये एक नेमिंग रिएक्शन है जो आपकी रहेगी बेंजोइन कंडेंसेशन। अब यहाँ से देखो, जो हमारी कैनिजारो रिएक्शन होती है उसमें भी क्या होता है, वहां पे भी हम एल्डिहाइड लेते हैं और वहां पे भी कोई भी वो नहीं होती, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। लेकिन यहाँ पे दोनों के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का नाम दिया गया है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो दो कीटोन हम लेते हैं, जैसे हमने लिया बेंजाइल्डिहाइड CHO। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें यहाँ पे लगा लो इसको। ऐसे बनता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला हमें, कीटोन, ये वाला हमारे पास कीटोन है और कीटोन के अल्फा कार्बन पे क्या है, हाइड्रोक्सी है। तो ये वाला किस में होता है, बेंजोइन कंडेंसेशन में होता है। कैनिजारो रिएक्शन में हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और एक हमें अल्कोहल मिलती है, प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद देखो स्टोबे रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड लेते हैं हम, कीटोन लेते हैं और एस्टर लेते हैं और साथ में वहां से हमें क्या मिल जाता है, अनसैचुरेटेड एस्टर मिल जाता है। पर कंडेंसेशन में क्या होता है, हम एक अल्केनोइक हाइड्राइड लेते हैं और साथ में एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं। तो वो वाली चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है। हमारे पास जो कंडीशन थी वो किसकी थी, बेंजोइन कंडेंसेशन की। ये पहले भी आ चुका, पहले कैसे आया, इनमें से कौन सा बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं देगा। तो आपको 4 ऑप्शंस में से ये देखना था कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो वो वैसे करना था आपने। तो बाकी ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 32, विच ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल वेपर्स पास्ड ओवर हीटेड हैवी मेटल कैटालिस्ट कॉपर डज नॉट गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन। विच ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल, इनमें से कौन सी अल्कोहल है वो क्या करेगा कि Cu के साथ एल्डिहाइड या कीटोन नहीं देगा। तो इसके लिए आपको पूरा पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो कॉपर के साथ एल्डिहाइड देते हैं, जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो कॉपर के साथ कीटोन देते हैं और जो टर्सरी होते हैं वो कॉपर के साथ एल्कीन देते हैं। तो हमें क्या बताना है कि कौन एल्डिहाइड कीटोन नहीं देना चाहिए। तो प्राइमरी नहीं होना चाहिए, सेकेंडरी नहीं होना चाहिए, टर्सरी वो हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारी अल्कोहल है वो एक ही कार्बन से जुड़ी है तो ये हो गई प्राइमरी। यहाँ पे भी जो अल्कोहल है एक ही कार्बन से जुड़ी है तो ये भी प्राइमरी। ये वाली कार्बन है जो अल्कोहल से जुड़ी है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ी है तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। और ये वाली जो कार्बन है आगे 3 कार्बन से जुड़ी है जिसके साथ अल्कोहल लगा है तो ये क्या हो जाएगी, टर्सरी। और हमें ढूंढना था टर्सरी कौन सा होगा, तो यही है, होगा टर्सरी, और ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा 32 का। उसके बाद क्वेश्चन 33, what is the pH of solution obtained by mixing 50 ml of 0.2 molar HCl and 50 ml of 0.1 मोलर NaOH। तो यहाँ पे देखो, हमें बताना है कि सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा कि जब हमने 50 ml लिया है, कितनी मोलैरिटी का, 0.2 मोलैरिटी HCl का, और 50 ml लिया है 0.1 मोलैरिटी NaOH का। तो ये वाला आपका क्वेश्चन रहेगा, इससे मोलैरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, इस वाले पोर्शन से आपका एक क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे देखो, हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास HCl है। तो पहले अगर हम इनके मोल्स निकाल लें और जितने मोल्स इनका जितने इक्वल मोल्स होंगे वो तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और बचे हुए मोल्स है वो देखेंगे हम कि उनके वहां पे H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो वहां से हम निकालेंगे पीएच, क्योंकि पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H+। तो हमें H+ की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो यहाँ पे देखो, पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मोल्स बाई में मोलर मास। तो वो हमें यहाँ पे यूज नहीं करना। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम पहले 1 बाय 1। देखो यहाँ पे हमें दिया गया है मोलर, और ये वाला मोलर होता है ना, तो ये होता है मोल पर लीटर में। तो इसीलिए हमारा जो वॉल्यूम वो होगा सॉल्यूशन का वो भी हमने किस में लेना पड़ेगा, लीटर में। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास पहले कंडीशन क्या दी गई है, 50 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH। तो यहाँ पे हमने लिया, इसकी मोलैरिटी जो भी दी गई है, मोल्स हम निकाल रहे हैं। वॉल्यूम है वो 50 ml था, लेकिन लीटर में बदलने के लिए हमने 50 से 50 डिवाइड बाई 1000 किया, क्योंकि हमें यहाँ पे जो मोलैरिटी है उसमें लीटर है तो यहाँ पे भी लीटर में ही चेंज करना पड़ेगा इसको। तो ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई में
ये वाली चीज वहां पे जाके मल्टीप्लाई में, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -2। इट मीन्स क्या, इसके कितने मोल आए, 0.01 मोल्स आए। ऐसे ही हम इसके निकाल लेंगे 50 ml ऑफ 0.1 NaOH, मोलर NaOH। तो यहाँ पे इसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.1 मोल्स हम निकाल रहे हैं। वॉल्यूम इसका भी 50 है, डिवाइड बाई लीटर में बदलने के लिए 1000। तो यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो यहाँ से मोल्स क्या आ जाएंगे, 0.005। अब यहाँ से देखो इतने मोल इसके हैं, HCl के हैं हमारे पास, इतने मोल NaOH के हैं। तो यहाँ पे देखो जितने मोल्स हैं यहाँ पे, ये वाले तो मोल्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो चुके होंगे, इसमें से इतने वाले मोल्स हैं वो इसमें से भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ से वो इतने मोल्स तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे एसिड बेस रिएक्शन होके। तो यहाँ पे हम इतने वाले मोल्स में से ये वाले मोल क्यों घटा देंगे, क्योंकि क्या होगा वहां पे हमारे पास फिर इतने मोल बच जाएंगे, बाकी हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब हमारे पास मोल्स बचे वो कितने बचे, 0.005। अब हमें निकालनी है क्या, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे मोल्स हमारे पास कितने हैं, 0.005। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो 50 ml यहाँ से है, 50 ml यहाँ से है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 100 ml। और ml को लीटर में बदलने के लिए हमने डिवाइड बाई 1000 करेंगे, तो वो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से इसकी मोलैरिटी आई 0.0 मोलर। तो यहाँ पे इट मीन्स क्या कि H+ की कंसंट्रेशन कितनी आई, 0.05 मोलर। ठीक है, तो यहाँ पे पीएच क्या होता है, माइनस के log ऑफ H+। तो माइनस के log ऑफ H+ की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.05। तो 0.05 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 10 की पावर -2। तो हमने लिखा 5 × 10 की पावर -2। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, माइनस log A × B क्या होता है, माइनस ऑफ, माइनस एज इट इज, यहाँ पे log A प्लस में log B होता है। ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगाई, तो माइनस log 5 और माइनस की log 10 की पावर -2। अब प्रॉपर्टी होती है कि log A की पावर B है, तो ये क्या हो जाता है, B log ऑफ A। तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या लेके आएंगे, माइनस log 5 एज इट इज है, ये -2 आगे आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 log 10 हो गया। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0.7 होती है, तो 1.3। इन log की वैल्यू आप याद रखनी है, log 3 की वैल्यू होती है 0.5 और log 5 की वैल्यू होती है 0.7। तो ये वाली चीज आपने ध्यान में देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1.3। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन 34, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI फॉर्म्स। तो ग्लूकोज को जब हम HI के साथ हीट करते हैं तो वो क्या रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज की 3 रिएक्शन है, तीनों आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा एनहेक्सेन, की ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ क्या देगी, एनहेक्सेन। अगर ग्लूकोज के साथ हम ब्रोमीन वाटर लेते हैं तो वो देगा हमें क्या, ग्लूकोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला ये होता है। और ग्लूकोज के साथ हम HNO3 लेते हैं तो वो देगा हमें ये, जिसका ऑप्शन होता है सैचरिक एसिड। तो ये वाली तीनों चीजों याद रखो, क्योंकि कभी ये पूछ लेते, कभी ये तो कभी ये, तो इसको आपने कंप्लीटली याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 35, व्हेन 3 फिनाइल प्रोपीन रिएक्ट विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। तो यहाँ पे हमें 3 फिनाइल प्रोपीन है वो लेनी है, और पेरोक्साइड की परसेंस में हमें क्या करना है, HBr का एडिशन करना है। तो देखो यहाँ पे लगेगा एंटी मार्कोनिव रूल। मार्कोनिव रूल क्या कहता है कि H कहाँ पे, एल्कीन पे H वहां पे ऐड होगा जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ H होंगे, और लेकिन एंटी मार्कोनिव रूल है उसका उल्टा हो जाएगा। तो पहले इसको बनाओ, 3 फिनाइल प्रोपीन, प्रोप मीन्स नंबर ऑफ कार्बन कितनी होंगी 3, तो 1 2 3। 3 पे क्या है, फिनाइल है, और 1 पोजीशन पे इन है, तो 3 यहाँ पे इन मेंशन नहीं है ना पोजीशन, तो पोजीशन मेंशन नहीं होती, तो वहां पे हमें उसकी फर्स्ट पोजीशन लेनी होती है। तो 1 2 3, 3 प्रोपाइल और 1 पे क्या है, इन है, तो 3 फिनाइल प्रोपीन हमारे पास बन गया। अब HBr का एडिशन करना है पेरोक्साइड की परसेंस में, तो यहाँ पे लगेगा एंटी मार्कोनिव रूल। वहां पे पहले क्या होना चाहिए था कि हमारा Br है वो इधर ऐड होना चाहिए था, और H ऐसे ऐड होना चाहिए था अगर यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं होता। अब यहाँ पे पेरोक्साइड दिया गया है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, हमारा H है वो यहाँ पे ऐड होगा और Br है यहाँ पे ऐड होगा। उसके बाद इसकी नंबरिंग दे देंगे हम 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, 1 पे ब्रोमो, 3 पे फिनाइल और 3 कार्बन के लिए प्रोपीन। तो 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपीन। तो हमारा ऑप्शन 1 है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 35 का। उसके बाद क्वेश्चन 36, 18 ग्राम of glucose is dissolved in 1 kilogram of water. At what temperature will water boil at 1.013 bar kb for water is this?
तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि 18 ग्राम लेना है हमने ग्लूकोज का, किसमें डिजोल्व करना है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में। तो हमें बताना है कि वो टेम्परेचर कौन सा होगा जहाँ पे वाटर है वो बॉयल करेगा, और केबी की वैल्यू ये गिवन है। तो यहाँ से हमारा ये वाला क्वेश्चन चलेगा सॉल्यूशन यूनिट से। तो वहाँ पे हमें पता है कि डेल्टा चेंज इन जो एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में, वो किस के इक्वल होता है, के बी मल्टीप्लाई में एम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें पास के बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एम क्या होता है मोलैलिटी, तो हम मोलैलिटी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। और यहाँ पे टीबी क्या होता है, चेंज क्या होता है कि सॉलिड में से हम प्योर का निकाले। अब प्योर का हमें पता होता है कि टीबी नोट जो वाटर के लिए होता है वो कितना होता है 373.15 केल्विन। तो ये वाली चीज हमें पता है, तो ये वाली हमें निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास ये वाली चीज हमें पता है फिक्स है, ये वाली चीज की वैल्यू गिवन है, तो ये मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी। मोलैलिटी कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। और यहाँ पे देखो गिवन मास कितना है इसका, हमारे पास 18 ग्राम है, और मोलर मास हम ग्लूकोज का निकालेंगे तो वो होता है 180 मल्टीप्लाई मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, तो ये कितनी वैल्यू है 1। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.1 मोलर। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है। तो टीबी ऑफ सॉल्यूशन माइनस में ये प्योर का कितना है 373 माइनस 15 केल्विन इज इक्वल टू 0.52 केबी की वैल्यू है। मोलैलिटी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के लाए 0.1। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 373.202 केल्विन, मींस ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 37, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो हमें बताना है कि फोटोकेमिकल स्मोक में इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं होता। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो इसका पार्ट नहीं होता। O3 होता, नाइट्रिक ऑक्साइड होता, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी होता है। उसके बाद क्वेश्चन 38, विच ऑफ फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। इनमें से कौन से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो सबसे कम होगा। तो यहाँ पे देखो सारे की जो हमें दी गई है ना सॉल्यूशन की मोलैलिटी वो सेम है, तो यहाँ पे हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो आयंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो हमारा ग्लूकोज होता है वो आयंस में डिसोसिएट ही नहीं होता, सुक्रोज भी नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास Na+ और Cl नेगेटिव 2 आयन हुए, यहाँ पे हमारे पास Ba2+ और 2Cl नेगेटिव 3 आयंस हुए। तो जितने ज्यादा आयंस उतना कम फ्रीजिंग पॉइंट, तो ऑप्शन 4 है हमारे पास, वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 39, ओजोनोलाइसिस ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग एल्कीन्स गिव प्रोपेन टू ओन एंड मिथेनल। इनमें से कौन सी एल्कीन का जो ओजोनोलाइसिस है वो प्रोपेन टू ओन और मिथेनल देगा। तो क्या बताया है मैंने आपको, ये ओजोनोलाइसिस के केस में आप क्या किया करो, ये वाले बना लो और उसके बाद ऑक्सीजन हटा के वहां से बॉन्ड बना दो। तो देखो प्रोपेन टू ओन मीन्स 3 कार्बन 1 2 3 2 पोजिशन पे ओन है। उसके बाद मिथेनल मीन्स H2HO, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इसकी नेमिंग दे दो, एल्कीन से स्टार्ट होती है तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 पे मिथाइल और 3 के लिए प्रोप और इन है, तो 2 मिथाइल प्रोपीन। तो 2 मिथाइल प्रोपीन, तो कैसे होगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड कट होगा, ये CH2 डबल बॉन्ड O लग जाएगा, साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा। ऐसे हम बनाते हैं प्रोडक्ट ओजोनोलाइसिस का। तो यही चीज हमें मिल गई, तो ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 40 जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर इज मिथाइल ईस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म्ड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइलामाइन। तो इनमें से हमें बताना कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया, तो वो कौन सा होगा, एस्पार्टिक, ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारे 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।